नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ाने के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से अभी हमने कल ही एक चैप्टर की शुरुआत की थी, जिस चैप्टर का नाम था सोल्यूशन, चैप्टर का नाम था विलियन। इस विलियन चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजों की बात कर लिया था और मैंने ये भी बात बता दिया था कि ये क्लास 11 की ही सारे टॉपिक हैं। यहाँ के क्लास 11 से रिलेटेड ही आपके ये टॉपिक है। तो 90% चीजों को हम पहले शुरुआत में जो चीजें देखेंगे वो क्लास 11 की ही चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 12 की बात करेंगे। तो शुरुआत में बहुत अच्छी अच्छी बातों का प्रयास करेंगे बात बताने की, जैसे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ समथिंग में मैटर सब्सटेंस। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है। जो क्या करता है? स्थान घेरता है। जो कुछ भी कोई जो स्थान घेर ले उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पदार्थ कहते हैं। भाई हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ है, ये मार्कर भी पदार्थ है, ये बोर्ड भी पदार्थ है, हर कुछ व्यक्ति पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है कि नहीं है? तो जो कुछ स्थान घेरेगा वही क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ हमारा कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है ठोस होता है, दूसरा कौन सा होता है? द्रव होता है, और तीसरा कौन सा होता है? गैस होता है। अच्छा, एक पहले कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कौन सा कंफ्यूजन? बहुत बड़ी गलती क्या हो जाती है, हम लोग द्रव और द्रव्य में थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन में आ जाते हैं। द्रव और द्रव्य, द्रव्य का मतलब ही होता है हमारा पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? हमारा पदार्थ। जबकि द्रव का मतलब होता है, सिंपल फॉर्म में बोला जाए, पानी, वाटर। तो सॉलिड का, अब हम एक एक करके चीजों को देखते हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या। तो हमने कल सारी बातें बता दी थी ना प्रांजल। तो पहले ये बताओ ठोस होता क्या? ठोस क्या होता है? ठोस कहने का मतलब है, जैसे आपके दिमाग में एक इमेज आ जाना चाहिए। इमेज किसका आना चाहिए? ठोस के नाम पे ईंट का। क्या आना चाहिए? ईंट का। ईंट वाले क्या करते हैं? इसका अपना नाम लिख देते हैं। ये अपना नाम लिख देते हैं ना। जिस कंपनी का, भारत कंपनी का ईंट है। कौन सी कंपनी का ईंट है? लक्ष्मी कंपनी का ईंट है। तो अपने कंपनी का क्या करते हैं? इसमें नाम लिख देते हैं। लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं? तो ईंट, आपको ईंट देखते मान ईंट के बारे में क्या ख्याल आता है? ईंट ठोस है कि द्रव है कि गैस है? अगर नहीं चेक कर पा रहे हो, अपने सिर में लड़ा के देख लो एक बार। जैसे अपने सिर में लड़ा के देखोगे तो आप क्या कहोगे? भाई ये तो ठोस है, क्योंकि हमको नुकसान पहुंचा दिया। तो ठोस क्या? ठोस का समथिंग में पहला चीज हमने देखा, ईंट को लेकर देखा है। तो ईंट को अगर मैंने देखा, मैंने कहा इसका जो शेप होगा, इसका जो आकार है, तो इसका आकार हर जगह कैसा आपको दिखाई देगा? निश्चित ही दिखाई देगा। दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? अगर आपने कभी भी ईंट देखा होगा, घर बनने में जो ईंट का उपयोग किया देखा होगा, जो किया जाता है घर बनने में जो उपयोग किया जाता है, तो उसका आकार कैसा होता है? हमेशा एक ही जैसा होता है। उसके बाद हम लोग आयतन की बात करते हैं। अच्छा, आपने ईंट देखा तो ईंट के ख्याल में आपको क्या आना चाहिए? ईंट घन है कि घनाभ? तो ईंट क्या होता है? घनाभ। क्यों आई? घनाभ होता है। जैसे ही घनाभ की बात करें तो घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो घनाभ जो है, घनाभ का आयतन कैसा होता है? आप हमेशा कभी भी देखोगे एक ईंट जो देखोगे, इसका एक फिक्स शेप देखोगे। ठीक है नहीं? देखो, चाहे आप भी प्रतापगढ़ में चले जाइए, चाहे आप प्रतापगढ़ राजस्थान के चले जाइए, चाहे आप इलाहाबाद में देखिए, चाहे आप नोएडा चले जाइए, चाहे गाजियाबाद चले जाइए, चाहे जहां जिस कोने में चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, आपको जो ईंट का जो शेप मिलने वाला है और जो आयतन जो मिलने वाला है, कैसा मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम एक बात में बोल सकते हैं, इसका आकार और आयतन दो के दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित। तो ठोस से आपको पहला दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए ठोस को लेकर? ठोस माने ईंट। ठोस माने ईंट। ईंट का आकार कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी कैसा होता है? फिक्स होता है। दूसरी बात आती है द्रव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? द्रव। नॉट द्रव्य। द्रव्य माने ही पदार्थ होता है, पहले से बता दे रहा हूं, सब्सटेंस होता है, मैटर होता है। तो द्रव होता क्या? द्रव। अब द्रव आप दिमाग में लीजिए, पानी। पानी ले लीजिए,
आज के समय तो कोको कोला आ गया, कोको कोला दिमाग में ला लो, स्प्राइट दिमाग में ला लो, जो आपके दिमाग में चल रहा है सारी चीजें आप सोच लो। जो चीज पी रहे हो, पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हो, गन्ने का जूस पी ले रहे हो, तो पानी के दिमाग लाओ, पानी पहले लाते हैं या तो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं। तो जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक लाया तो पहला काम किया, मैंने कहा चलो इसके आकार की बात करता हूँ, मैंने कहा इसकी आकार की बात करता हूँ। तो जैसे हमने कहा आकार की बात करता हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक लिए, कोल्ड ड्रिंक को क्या किया, एक गिलास में पलटे तो क्या किया, उस गिलास का शेप ले लिया। पानी को हमने गिलास में पलटा तो गिलास का शेप ले लिया, उसके आकार में ढल गया। अगर आपने 5 लीटर मान लो एक पानी लिया और 5 लीटर का एक दूसरा बर्तन लिया और दोनों में शेप अलग अलग हो, एक बड़ा लंबा टाइप का हो, एक बढ़िया से एकदम गोल गोल, आप जिसमें 5 लीटर डालोगे उसी का शेप क्या कर लेगा, वो ले लेगा। लंबे वाले डालोगे तो लंबे वाले का शेप ले लेगा, अगर गोल वाले में डालोगे तो गोल वाले का शेप ले लेगा, है कि नहीं है। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए, इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता भाई साहब, फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन तो आयतन कैसा होता होगा, इसकी बात बताइए आप। आयतन कैसा होता होगा, तो आयतन भैया फिक्स होता है। कैसे? 5 लीटर पानी था, आपने चाहे लंबी वाली नली में डाला हो चाहे आप गोल वाले में डाला हो, तो दोनों के जगह पर आपको कैसा दिखा, 5 ही लीटर तो दिखा, 5 ही लीटर तो दिखा। आप ये क्या बता दिए, आयतन वहां पे भी क्या था हमारा, फिक्स। आओ भैया तीसरी बात कर लेते हैं, गैस। हाँ भैया गैस की कमी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, है कि नहीं है। गैस की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद में लगभग में अधिकांशतः बच्चे गैस के ही चलते पलायन कर चुके हैं, 40% बच्चे पलायन कर चुके हैं इलाहाबाद में गैस को लेकर। देखिए अभी न्यूज ही है, परसों की ही न्यूज है, 40% बच्चे पलायन कर चुके हैं गैस को लेकर इलाहाबाद में। तो गैस के बारे में बात करते हैं, तो 2 ही चीजों में बात करना है, पहला आकार की बात करना है, दूसरा आयतन की बात करना है। अब बताओ क्या गैस का आकार हमारा फिक्स होता है? नहीं होता फिक्स। तो कोई बता सकता है? भाई आप सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर में अगर आपने गैस भरा, सिलेंडर की गैस निकाल के आप किसी और भी चीजों में डाल सकते हो, बस प्रेशर का फर्क पड़ेगा, दाब का फर्क पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने गैस खुला, सेंट लाया, सेंट आपने क्या किया, सेंट आपने दबाया, उसके बाद पूरे कमरे में फैल गई, पूरे कमरे का आकार लेना चालू कर दिया, है कि नहीं। जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ गैस बहती हुई चली जा रही है। दूसरी बात है आयतन की बात करो, अरे भाई आयतन भी तो इसका निश्चित फिक्स नहीं हो रहा है। कैसे? आपने एक बोतल में रखा था, बोतल के शेप में था, जैसे ही आपने बोतल के शेप से बाहर निकाला तो पूरे जगह फैलने चालू हो गया। सिंपल सी बात है, आपका जो एलपीजी का सिलेंडर कभी कभार जो होता है लीक करने लगता है, तो अगल बगल तक महकने लगता है कि अरे भैया तुम्हारे यहाँ सिलेंडर खुला है क्या, अगल बगल वाले पूछने पहुंच जाते हैं। डर सबसे ज्यादा अगल बगल वाले लोगों को लगता है, जबकि सिलेंडर किसके यहाँ खुला हुआ है, हमारे यहाँ खुला हुआ है ना। हमें फिर रुकना चाहिए भाई, फट जाएगा तो राम राम सत्य है सबका यही हो जाए। तो यहाँ पर द्रव क्या, द्रव माने पानी, हमने द्रव के बारे में कहा ना पानी है, तो उसमें आकार कैसा था हमारा, आकार कैसा था, अनिश्चित, लेकिन आयतन कैसा हो गया, निश्चित। और यहाँ पर क्या, दो के दोनों अनिश्चित, अनिश्चित, दो के दोनों कैसे कैसे, अनिश्चित अनिश्चित, दो के दोनों कैसे होंगे, अनिश्चित अनिश्चित। ठीक, ध्यान रखना। तो एक अगर सिंपल लाइन में अगर मैं तीनों की बात कर लूं, तो पहली बात मैंने कहा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का माने जो स्थान घेरता है, जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। अब मैंने इसके क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया, आकार और आयतन के अनुसार किया। अब बताओ भैया, अगर ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित क्रीम है, ऐसे दिखाओ। आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अब बताओ गैस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, इतनी बात तो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं।
पदार्थ हम लोग दो बराबर भागों में बांट देते हैं। पहला जो पदार्थ को जो बांटते हैं उसको बांटते हैं शुद्ध पदार्थ में, दूसरा जो हम लोग बांटते हैं अशुद्ध पदार्थ में। एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कभी जिंदगी में, कोई ना कोई पढ़ ही लेता है, तो कभी कभार राइमिंग वर्ड जानते हो ना, राइमिंग, सही तो गलत ना, ऊंचा नीचा, उसी तरीके से पदार्थ को दो भागों में बांटा, पहला तो शुद्ध हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होगा, जिसमें अवयवों के घटक जो होंगे, अवयवों के घटक जो होंगे, जो अवयव होंगे उनकी मात्रा जो होगी, अवयवों की जो मात्रा होगी कैसी होगी, निश्चित होगी। कैसी होगी भैया, निश्चित होगी। अगर जब यहाँ पे निश्चित हो रहा है तो यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा, यहाँ पर कैसा होगा, अनिश्चित होगा। यहाँ पर अवयवों की जो मात्रा होगी, अवयवों की जो मात्रा होगी, अवयवों की मात्रा कैसे हो जाएगी भैया, अनिश्चित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। फिर से बताओ, पदार्थ को मैंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला कौन सा, शुद्ध, दूसरा कौन सा, अशुद्ध। शुद्ध में क्या होता है, अवयवों की मात्रा कैसी होती है, निश्चित होती है। अशुद्ध में कैसा होता है, अवयवों की मात्रा कैसी हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। चलो, अच्छा, अशुद्ध पदार्थ को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, मिश्रण। क्या देते हैं, मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण। ठीक। अब देखो, शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। कौन कौन बांटते हैं, पहला हम लोग लिखते हैं तत्व, दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, यौगिक। पहला होता है तत्व, दूसरा कौन सा होता है, यौगिक। अब देखो, हम ये चाहते हैं कि आपको बेसिक से बेसिक सारी चीजें आपको पता रहे। बेसिक हमारी क्या है, बेसिक नीड क्या है, इसीलिए मैं इतना बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। नहीं तो जो हमसे पढ़ा वो जानते हैं कि ये सब भी मैं 10-10 पन्ना में लिखा देता हूँ, अच्छा खासा तरीके से बढ़ा चढ़ा के लिखा देता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको बेसिक नीड जो तुम्हारी है, वो बेसिक नीड तुम्हें पता चल जाए, सही तरीके से पता चल जाए, हाँ भाई इतना चाहिए तो नॉलेज होना चाहिए। तो तत्व को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एलिमेंट, एलिफेंट बोलते हैं, क्या एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो तत्व क्या होते हैं, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं। तो हर एक तत्व अपना स्पेसिफिक स्थान रखता है, हर एक तत्व अपना अपना स्थान पकड़ के रखा है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, तो हीलियम 2 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, मरकरी 80 नंबर पे, सब लोगों ने अपना स्थान पकड़ के रखा है। मतलब सिंपल सी बात है, सभी ने अपने स्थान को फिक्स करके रखा है। तो हम ये बात कह सकते हैं, यहाँ पर क्या बात करना चाहूंगा, तत्व हम उसे कहेंगे जो तो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ये तो किसी के साथ जाएंगे, अपने मिलकर क्या करेंगे, कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन अपने में कैसे रहेंगे, इनको कोई विभाजित नहीं कर सकता, स्वयं में खंडन नहीं कर सकते इनका। मतलब सबसे मूलता होते हैं, सबसे मूल में होते हैं। कैसे होते हैं, मूलता होते हैं। तो अगर मैं कहूं तत्व क्या होता है, तत्व का मतलब क्या होता है, ये तो हमें स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएंगे, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। कैसे अवस्था में पाए जाएंगे, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। कैसे अवस्था में पाए जाएंगे, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन इन तत्वों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इन तत्वों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वो ये टुकड़े कैसे, कौन सी बात बोल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लासिफिकेशन में हम जब बात करते हैं तो टुकड़ों की बात नहीं करते, मतलब तत्व को पुनः तोड़ा नहीं जा सकता। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक बहुत सारी बातें हैं, कौन सा ठोस होता है, कौन सा गैस होता है, कौन सा द्रव होता है, कौन दोनों सेमीकंडक्टर कौन सा निर्माण कर देता है। बात बताने चालू करूंगा तो भाई साहब पता नहीं कितना घंटा लग जाएगा केवल तत्व के ही बारे में। पीरियोडिक टेबल और सारी चीजें जब पढ़ाए थे, कम से कम 2-2 महीने तक पढ़ा दिए थे सारी चीजें, तो यहाँ पे हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी बात आती है यौगिक। यौगिक माने होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड।
यौगिक क्या होता है? यौगिक इसी से मिलकर बना हुआ है। कहता है दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कैसे अनुपात में मिलते हैं? निश्चित। मैंने क्या बताया? मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में किसकी बात कर रहा हूँ? निश्चित की बात कर रहा हूँ। तो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिला के सिक्सिस बनता है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भैया? किसका? यौगिक का निर्माण करते हैं। अब कहोगे ऐसी कौन सी बात है यार? तो तब तो अपने दिमाग में सोचो, दो या दो से अधिक तत्व। मैंने कहा चलो ठीक है, एक ले ली हाइड्रोजन, एक ले ली ऑक्सीजन। नहीं तुम और बताओ। मैंने कहा ले लो सोडियम, दूसरा ले लो क्लोरीन। मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो ये बताओ, ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन जो है, इनका जैसे हम रिएक्शन कराना चालू करेंगे, अब ये पहली बात कहेंगे कि हमें अगर जल बनाना है, अगर हमें जल बनाना है, अगर हमें वाटर बनाना है, H2O बनाना है, तो हमें पहले एक रेशियो में लाओ। पहले किसमें लाओ? एक रेशियो में लाओ। तो हमने कहा अगर हमने पढ़ा है तो थोड़ा सा नॉलेज लगाते हैं पिछली वाली चीजों को। हमने कहा H2O देखा है, हमने कहा H2O देखा है। अब बताओ ये H जो है, H क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ कितना मल्टीपल है? दो। मैंने कहा हाइड्रोजन हमेशा कितना होना चाहिए? H2 के फॉर्म में होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन होना चाहिए। इन दोनों को जब मैंने फॉर्म कराया, इन दोनों को जैसे मैंने रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या मिल गया? जल मिल गया। अब ये बताओ इनका रेशियो कैसे निकालें? इनका रेशियो कैसे निकालें? तो रेशियो निकालने एक सिंपल सा तरीका है, इनके परमाणु भार को ले लो। किसको ले लो? परमाणु भार को ले लो। इनका परमाणु भार आप कैसे देखें? पहली बात करते हैं 1H1 ना, ये क्या परमाणु क्रमांक है, ये क्या परमाणु भार। इसके साथ कितना लगा हुआ? दो। तो 1 गुणे 2। हमने क्या बोला? निश्चित अनुपात में बात करने, तो अनुपात लगा दो। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए क्या? 8O16। कितना लेंगे? 16। तो काटोगे 2 1 कम 2 2 8 16, 1:8। कितना आना चाहिए? 1:8। तो कभी भी अगर तुम्हारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर जो जल बना रहे हैं, तो जल बनाने के लिए पहला काम क्या है? कितना अनुपात चाहिए? 1:8 चाहिए। कितना अनुपात चाहिए? 1:8 चाहिए। याद रहेगा? समझ में आई बात? तो हम दो चीजें बात कर लिए, तत्व की बात कर लिए, यौगिक की बात कर लिए। और थोड़ा सा मिश्रण की बात करते हैं। तो मैंने मिश्रण में पहले बता दिया अवयवों की मात्रा कैसी होनी चाहिए? अनिश्चित होनी चाहिए, निश्चित नहीं होनी चाहिए। अगर निश्चित हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। चलो भैया मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी जल्दी से बता दो। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 2 प्रकार के बाबू, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। अच्छा समांगी माने क्या होता है? समान रूप से जुड़ा हुआ। समांगी समान रूप, अब देखो थोड़ा हिंदी भी यूज कर लो ना यार। समान रूप से घुला हुआ, समान रूप से घुला हुआ, उसे क्या कहते हैं? समांगी। अब कहो कैसी बात कर रहे हो? समान रूप से घुला हुआ। मैंने कहा चीनी और ले लो पानी, घोल लो और उसमें नींबू भी डाल लो अपने स्वाद के लिए। ठीक, तुमने जैसे एक गिलास लिया, एक गिलास में तुमने नींबू डाल दिया और चीनी डाल दिया और चम्मच से इसको घोल दिया अच्छे तरीके से, ठीक स्टिक कर दिया इसको। अब मैंने कहा इसमें नींबू पानी चीनी सब मिल चुका है। मैं कहूँ पहले यहाँ का पानी निकाल के टेस्ट करो तो तुम्हें कैसा स्वाद आएगा? ऐसे ही स्वाद आएगा, शरबत जैसे स्वाद है। मैंने कहा अब यहाँ का भी टेस्ट करके दिखाओ। सब जगह का जो टेस्ट तुम्हें मिल रहा है, सब जगह का बराबर का टेस्ट तो तुम्हें मिलेगा। तो समान रूप से घुला हुआ, इसी का हमसे क्या कह दिए? समांगी। क्या बोल दिए? समांगी। मतलब किसी विलयन में जो इसमें जो घुला हुआ है सभी जगह कैसा घुला हुआ है? समान रूप से घुला हुआ है। इसी कारण से कौन सा बोल देते हैं? समांगी। अच्छा विषमांगी का मतलब
विषमांगी। विषमांगी का मतलब हर जगह कैसा घुला है, अलग अलग तरीके से घुला हुआ। अगर इसकी स्वाद को तुम निकाल सकते हो, बता सकते हो इसे। अब क्या करो, पानी में तो पानी तुम डाल दो, क्या रेता डाल दो, रेत डाल दो, बालू डाल दो, गिट्टी डाल दो। वहाँ कौवा वाली कहानी सुने, कौवा वाली कहानी सुने ना तुम? तो कौवा क्या करता है, कौवा डालता है कंकड़, पानी क्या डालता है, कंकड़। अब पानी क्या आने लगता है, ऊपर आने लगता है ना। तो वही वाली कहानी की बात करता हूँ। यहाँ कंकड़ डाल दो, यहाँ कंकड़। कंकड़ और पानी का मिक्सचर कैसा है, विषमांगी मिक्सचर है कि नहीं है, समझे ना। ना टेस्ट कंकड़ का टेस्ट आप आएगा, कंकड़ का टेस्ट आएगा, लेकिन उसका नींबू, पानी, चीनी तीनों का टेस्ट आपको आ गया। आपने ये सारी चीजें मैंने कल भी बताया था। मैंने कहा थोड़ा सा बेसिक सी चीजें फिर से एक बार बता देता हूँ। एक पूरा टोटल फॉर्म में अगर इन चीजों की बात करूं तो ये हमारे बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस के लिए। अगर बेसिक हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो चीजें पढ़ना और समझना और भी आसान हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज समझ में आ गया होगा, आया नहीं समझ में, पहले बताओ आया। आओ भैया अपना जो मेन चीज है उस चीज पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम हमने पहले बताया बिलियन। क्या नाम है, बिलियन। अब बताओ हम लोग जब भी बिलियन की बात करेंगे, जब भी हम लोग बिलियन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, इस बिलियन के लिए सबसे पहले दिमाग में जो बात हमें खटकनी चाहिए, अगर बिलियन कभी भी बनेगा तो समांगी मिश्रण का ही बिलियन बनेगा। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या खटकना चाहिए, अगर बिलियन बनेगा तो केवल समांगी मिश्रण का ही बनेगा। तो ठीक है, किसका बनेगा हमेशा, समांगी मिश्रण का ही बिलियन बनेगा। ठीक है, असमांगी मिश्रण के बारे में पहले बता चुका हूँ। समान रूप से घुला हुआ, समान रूप से घुला हुआ क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। बता चुका हूँ सारी चीजें। तो ये बात याद रखना, कभी भी कोई तुमसे पूछ ले क्या विलयन समांगी और विषमांगी, आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा तो आपसे पूछ लेगा बताओ इसमें कौन सा चीज से ही विलयन बनता है, तो किससे बनता है, समांगी मिश्रण से। ठीक है, समांगी मिश्रण के मिलने पर ही हमारा विलयन बनता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के मिलने से क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक, समझ आ गया बात। हाँ, विलयन में अब दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो कंपोनेंट। क्या होते हैं, कंपोनेंट। विलयन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। एक पहला होता है विलेय, दूसरा कौन सा होता है, विलायक। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। एक होता है विलेय, दूसरा कौन सा होता है, विलायक। अच्छा, अब विलेय और विलायक क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इंग्लिश ज्यादा ध्यान दिया करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो विलेय का मतलब क्या होगा, विलेय जो मिल रहा है, जो मिल रहा है इसे कहेंगे विलेय, जो मिला। अब बताओ, तुमने चीनी को पानी में मिलाया तो मिला कौन, चीनी मिली ना। यहाँ पे याद रखना, जो घुल रहा है, घुल कौन रहा है, चीनी। घुला कौन, नमक। घुला कौन, नींबू का रस। नींबू का रस घुल गया ना शायद उसमें, तभी तो हर जगह टेस्ट आपको कैसा मिला, एक जैसा मिला ना। मिला कि नहीं मिला एक जैसा टेस्ट। तो विलेय का मतलब क्या, जो घुल रहा है और जो थोड़ा कम मात्रा में। हम ये बोलना थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन याद रखने के हम बता दे रहे, जो कम मात्रा में उपलब्ध होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विलेय। लेकिन जो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, ज्यादा मात्रा में उसे क्या बोल देते हैं, विलायक। अब सिंपल भाव में बता, देखो ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। हमने लगभग में कहा कथनांक उन्नयन तक बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस तक की बातें करेंगे। ठीक, तो विलेय का मतलब जो कम मात्रा में है, विलायक का मतलब जो ज्यादा मात्रा में। अब बताओ भैया प्रांजल, तुम ये बताओ, नमक प्लस पानी मैंने अगर मिला दिया तो इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। अच्छा, नमक विलेय और विलायक कौन है, पानी। बहुत सही।
अब तुम बताओ लक्ष्मी, अगर हमारे पास चीनी है, क्या है, चीनी है और बेंजीन है, चीनी है और बेंजीन है, इसमें कौन विलेय है कौन विलायक है? कौन? ये कौन है, विलेय है और ये क्या है, विलायक। ठीक है, तो हमारा जो बेंजीन भी होता है, बेंजीन एक विलायक के रूप में काम करता है। बेंजीन भी किसके रूप में काम करता है, विलायक के रूप में काम करता है। अभी हम लोग सवाल जब देखेंगे तो अच्छे तरीके देखेंगे कि भी थोड़ा मजा कम आता है, हमें सवाल में ज्यादा मजा आता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो विलयन क्या होता है, अब इसको कई तरीके से बता सकते हो। विलेय और विलायक के मिलने से जो प्राप्त होता है उसे विलयन कह सकते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के मिलने पर विलयन बनता है। आप जैसा बताना चाहो, जिस तरीके डेफिनेशन देना चाहो, आपसे कोई पूछे विलेय क्या है, आपसे कोई पूछे कोई विलायक क्या है, आप चाहे जैसा चाहो वैसा बता सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। समझे? अब भैया अब जो मेन बात करना चाहते हैं, ये सब चीज आ गया होगा, आ गया ना। अब देखो आगे बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना विलयन किसका बनता है, विलयन किसका बनता है, हमेशा कौन से मिश्रण का विलयन बनता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब जो समान रूप से घुला हुआ है, जो समान रूप से घुला हुआ उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। चलो भाई जल्दी से यहाँ पे अब मेरी बात को जो बताना चाहता हूँ, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। क्लासिफिकेशन का मतलब इसका विभेद करना चालू करेंगे, तोड़ तोड़ के देखेंगे। तो विलयन को हम लोग दो बराबर में क्लासिफिकेशन पहले करते हैं। कितने बराबर भागों में करते हैं क्लासिफिकेशन, दो बराबर भागों में। पहला हम लोग अवयवों के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, अवयवों, कंपोनेंट के आधार पर, अवयवों के आधार पर करते हैं। और दूसरा किसके आधार पर करते हैं लक्ष्मी, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से मेरे दिमाग में आया, खटक गया, तो मैं इसको पूछ लेता हूँ। ठीक, जिसको भी आता हो वो जरूर बताए। ठीक, अवस्था और प्रवस्था में क्या अंतर है, अवस्था, अवस्था और प्रवस्था में अंतर क्या है, याद रखना है। बगल में छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, तुम दोनों अगर आ जाएगा ना, जाके यूट्यूब को खोलना, मैं खटार खटार लिख के रख देना। ठीक है, अवस्था और प्रवस्था, समझे? ट्राई करना, गूगल चैट जीपीटी जहाँ इस्तेमाल करो मिल जाए। बस तुम्हारे सोच के लिए मैं चाहता हूँ कि जाओ सर्च करो, रिसर्च करो, अपने से थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करो। जैसे निम्नलिखित, अधोलिखित, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा, अधोलिखित मतलब ऊपर लिखा गया है, समझ आया? तो यहाँ पे अवयवों के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों। कितने भागों में बांटा गया है, 5। और यहाँ पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब बताओ जल्दी से, मुझे बताओ अवयवों के आधार पर हम लोग किस, अवयवों के आधार पर हम किसको लेते हैं, यहाँ पर किसकी भूमिका से हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, विलेय के आधार पर। याद रखना, कभी भी तुमसे कोई पूछे अवयवों के आधार पर हम किसकी भूमिका से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये बात जल्दी से बता देना भैया, विलेय के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन भौतिक अवस्था में किसके हिसाब से करते हैं, तो विलायक। अच्छा एक बहुत बड़ी बात बताऊं, एक बहुत बड़ी बात बता दूं, तुम किसी से भी पूछ लेना, तुम किसी से भी पूछना, तुम किसी से पूछना, वो यही चीज में कंफ्यूजन नहीं है, पूछ लेना कि बताओ भैया अवयवों के आधार पर किसकी भूमिका रहती है, जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं और जिसमें बार बार उसी की ही बात करते हैं। तुम उसको इतना हिंट देकर बता देना, तो वो क्या करेगा, तो आपको 5 नाम गिनाना चालू कर देगा, लेकिन मेन बात तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको मेन बात तक हम पहुंचा दिए। तो अवयवों के आधार पर जिसका हम लोग क्लासिफिकेशन जिसके माध्यम से करते हैं वो कौन होता है, विलेय। और यहाँ भौतिक अवस्था के अनुसार पर कौन होता है, विलायक। और जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अच्छा बताओ 5 भागों, पहला भाग कौन सा होता है, तन।
तनु माने डाइल्यूट, तनु विलियन, तनु विलियन। तनु विलियन का मतलब एकदम देखो, एकदम अपने देहाती लैंग्वेज में कहते हैं ना, देहाती वाला। हाँ, देहाती रसगुल्ला नहीं, देहाती, देहाती वाले मात्र क्या कहते हैं, पतला, पतला। अब तुम बताओ, तुमसे पूछते हैं हमें पतला विलियन बनाना है, मतलब हमें क्या बनाना है, एकदम सिंपल सी भाषा में बात करूं तो तुम्हें एकदम एकदम पतले रूप में, एकदम गाढ़ा नहीं, शरबत एकदम आसान से एकदम पतला बनाना है। तुम क्या करोगे, चीनी की मात्रा कम कर दोगे, नींबू की मात्रा कम कर दोगे, ऐसे मात्रा कम कर दोगे। तो सिंपल सी भाषा में तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर विलेय की मात्रा क्या कर दोगे, हम लोग कम कर देंगे। विलेय की मात्रा क्या कर देंगे, कम। अच्छा, विलेय की मात्रा कम कर देंगे तो हमें स्वतः पता है कि विलायक की मात्रा बढ़ा देंगे, हमें पता है। अच्छा, एक एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ, चीनी तुम ज्यादा डालती हो, चीनी ज्यादा तुम डालती है, लेकिन चीनी अब पतला करना है विलियन को, विलायक को बढ़ाते जाओ, को बढ़ाते जाओ, को बढ़ाते जाओ, अपने आप पतला विलियन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे अभी तुमसे कहूं, तुम ले लो कोई, वो ले लो, पानी ले लो, कोई पानी ले लो, पानी में कोई कलर घोल दो, पानी में कोई कलर घोल दो। जैसे हमने अभी होली का समय है ना, तो आप क्या करो, इसमें कोई कलर डाल दो, लाल रंग का कलर डाल दो। किस रंग का, लाल रंग का कलर डाल दो, इसमें लाल रंग का कलर घोल दो, ऊपर से लगातार पानी से डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा एक बार ऐसा समय पता चल जाएगा कि पूरा पन्नी साफ हो गया। समझ आया नहीं समझ आया? तो वही बात हम जो समझाना चाहते हैं, यहाँ पे गुण की बात होती है, यहाँ गुण की बात करना चाहता हूँ, गुण की बात। कोई कैसा भी हो, कैसी भी बात कहे, कैसी भी बात तुमसे तुमको सुनाए, तुमको फर्क नहीं होना चाहिए। देखो इस रंग को देखो, फर्क पड़ा, उसने क्या किया, दूसरे की बातें सुनकर क्या होगा, बदलने का प्रयास हुआ, और इसका क्या हो गया, अस्तित्व ही समाप्त हो गया। हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, अस्तित्व समाप्त। तो अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। तो पहली बात है, अपने अंदर क्या होना चाहिए, अपने अंदर क्या होना चाहिए, अपने अंदर साहस, हिम्मत, अपने अंदर दमखम होना चाहिए। किसी दूसरे के ऊपर दमखम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा दमखम तुम्हारी क्या है, पढ़ाई है। तुम्हारी दमखम तुम्हारी क्या है, पढ़ाई। अगर तुम पढ़ रहे हो तो केवल अपने लिए पढ़ रहे हो, ना हमका तुम नहीं देवो, डंका दे दोगे, नहीं दोगे ना, किसी को नहीं दोगे, दोगे तुम? हाँ, बस तुम्हें फीस दोगे उसके बदले, और हम तुम्हें अपना जो हमें पढ़ा लिखा है, जो कुछ आता है, हम उसके बदले हम तुम्हें देंगे। यही होगा ना। तो यहाँ पर मैंने कहा, अगर हमें तनु विलियन बनाना है, कौन सा विलियन बनाना है, तो विलेय की मात्रा क्या कर देंगे, कम। अच्छा, एक और आता है जो दूसरा नंबर का आता है, उसको बोलते हैं गाढ़ा विलियन। गाढ़ा विलियन को मतलब सांद्र विलियन, सांद्र विलियन। अब जल्दी से तुम मेरे दिमाग में जो घंटी बजना चाहती है, इसको हमने तुमको कौन सा नाम बताया था, गाढ़ा विलियन। कौन सा विलियन, तुमको बताया था ना, गाढ़ा विलियन। कौन सा विलियन, गाढ़ा विलियन। अब बताओ गाढ़ा विलियन बनेगा कैसे, तुम ये बताओ, गाढ़ा विलियन बनेगा। अब विलेय की मात्रा क्या कर दो, बढ़ा दो, अच्छा खासा बढ़ा दो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, गाढ़ा विलियन। कौन सा विलियन, गाढ़ा विलियन। ठीक है। और बताओ, तीसरा नंबर पे हम लोग तुमको कल क्या होता है, आसान, क्या बोल रहे हो, संतृप्त। हाँ, संतृप्त, संतृप्त, संतृप्त विलियन। अब तुम ये बताओ भाई जल्दी से, तृप्त हो जा, तृप्त का मतलब भरा हुआ। देखो, मैं हिंदी का मतलब थोड़ा यूज करो, हर जगह यूज करने का प्रयास करो। संतृप्त का मतलब क्या हो गया, तृप्त का मतलब क्या हुआ, भरा हुआ। कैसा भरा हुआ, पूरी तरीके। अब किसकी बात करना है हमें, विलेय की बात करना है। किसकी बात करना है, विलेय की बात करना है। तो मतलब विलेय की मात्रा अधिकतम मात्रा हो जाए, अगर विलेय की अधिकतम मात्रा हो जाए, विलेय हाईएस्ट मात्रा में हो जाए, तब इसे क्या बोल देंगे, संतृप्त विलेय। मतलब विलेय की अधिकतम मात्रा कर देना, उसे क्या कह देंगे,
संतृप्त मात्रा। ठीक है, मतलब चीनी और पानी की मात्रा लगभग में बराबर कर दो। क्या कर दो? लगभग में बराबर कर दो, वरना संतृप्त तृप्त कर दो उसको। तो इसे क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। आगे बताइए और नाम बताइए, देखो असंतृप्त विलयन। तीसरा चौथा का नाम क्या है? असंतृप्त विलयन। अच्छा, अब इसके बारे में बताओ। अब देखो, संतृप्त होना चाहते हैं, संतृप्त होना चाहते हैं, मतलब चीनी पानी बराबर करना चाहता है, लेकिन क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, असंतृप्त। हिंदी में क्या होता है? आ लग गया तो उसका नहीं हो गया। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन का मतलब सिंपल सी भाषा में अगर तुमसे कहूं तो ये क्या होगा? विलय की मात्रा क्या कम, किसकी अपेक्षा में? संतृप्त विलयन की अपेक्षा में मात्रा क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। क्योंकि देखो यहाँ देखो लिखा है ना संतृप्त, संतृप्त, लेकिन आगे क्या लगा दिया? असंतृप्त। मतलब संतृप्त विलयन की अपेक्षा में विलय की मात्रा थोड़ा सा कम कर दिया जाए, उसे क्या कह देंगे? अतिसंतृप्त। अच्छा, एक आखिरी बचा, जल्दी का आखिरी वाला कर दो। अतिसंतृप्त मतलब तुम सबको याद है यार, बहुत अच्छी बात है। अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त का मतलब क्या होता है? अति माने अत्यधिक, अति माने अत्यधिक, अति माने अत्यधिक, और संतृप्त भर डालो, मतलब इतना ज्यादा भर दो, विलय को इतना ज्यादा भर दो। बहुत ज्यादा भरने के लिए तुमको टेम्परेचर लाना पड़ेगा, गर्मा गर्मा। अरे उस दिन तुमको बताया था ना, जलेबी वलेबी जब छानने वाले से बात किए थे ना, जलेबी सीधा सा बना था, हम लोग सीख गए थे कर ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पर क्या करो? अब यहाँ पर टेम्परेचर दे दो, थोड़ा सा क्या दे दो? टेम्परेचर दे दो, ताप दे दो। जैसे तुम टेम्परेचर ताप दोगे तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। घंटी क्या बजनी चाहिए? कि हाँ भैया, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन का मतलब है कि विलय की मात्रा एकदम ज्यादा कर दो, मतलब संतृप्त विलयन से भी ज्यादा कर दो, लेकिन वहां उसको टेम्परेचर दे दो, उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। इतनी बात, किसी को दिक्कत? जल्दी एक एक बार की बात जल्दी रिपीट कर दिया जाए। चलो रिपीट कौन करेगा? पहले तुम बताओ। तनु विलयन मतलब? तनु विलयन पतला, तनु माने पतला विलयन, मतलब विलय की मात्रा कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए ना। दूसरा सांद्र विलयन मतलब विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताओ संतृप्त विलयन का मतलब विलय की अधिकतम मात्रा। असंतृप्त का मतलब संतृप्त से कम होना चाहिए, संतृप्त से कम होना चाहिए, संतृप्त से थोड़ा कम होना चाहिए। अति संतृप्त का मतलब संतृप्त से भी ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर के साथ होना चाहिए। टेम्परेचर देकर उसको और बढ़ाओ। समझ में आया? तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी, बहुत बेसिक सी चीजें थी। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। आइए आगे बढ़। अच्छा, ये अगर बताना था ना, आओ आओ ये बात कर लेते हैं जल्दी से। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। फिर हम 3 को जब क्लासिफाई करेंगे तो 9 भागों में बटाएंगे। पहले कितने भागों में बांटते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इसको करेंगे ठोस विलयन, इसको कौन सा बोलेंगे? द्रव विलयन, इसको कौन सा बोलेंगे? गैस विलयन। ठीक है, चलो बताओ लिक्विड, लिक्विड द्रव विलयन के बारे में बात करें। अच्छा, यहाँ पर किसका भूमिका रहती है? फिर गलत तुम बोल दिए। किसकी भूमिका रहेगी? यहाँ पे विलायक की भूमिका रहेगी। यहाँ पे अवयवों में किसकी भूमिका रहती है? विलेय की। फिर गलत बोले तुम। किसकी भूमिका रहती है? विलेय की। यहाँ पे किसकी भूमिका रहती है? विलायक। देखो मैंने तुमको थोड़ा अलग चीज सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तुमको अलग सिखा रहा हूँ, नहीं तो तुम जाओ तो भाग काफी पढ़ना है और अगर देख लेना तुम्हें समझ में आता है नहीं समझ में आता है। मैं कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ठोस वाले ठोस विलयन की बात करते हैं। तो ठोस वाले विलयन में विलायक कौन रहेगा? ठोस ही रहेगा। विलायक कौन रहेगा? ठोस ही रहेगा। द्रव वाले में विलायक कौन रहेगा? द्रव ही रहेगा। गैस वाले में कौन रहेगा? गैस ही रहेगा। समझ आया? अब बताओ इसका विलयन किसके साथ अब क्रिया करेगा? तो मैंने कहा चलो ठोस विलयन को पहले उठा लेते हैं। किस विलयन को उठा लेते हैं? ठोस विलयन को हम लोग उठा लेते हैं। हमने ठोस विलयन को उठा लिया।
अब ये ठोस तो हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। ठोस क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, इस ठोस को हमने कितने साथ रिएक्शन करा देंगे, 3 लोग। पहले अपने ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ और ठोस का गैस के साथ। ठीक, इसी तरीके से गैस का आ जाओ। गैस विलयन के बारे में बात करते हैं। गैस के यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। इसका 3 कैटेगरी करेंगे, कौन कौन, ठोस, ठोस के साथ, द्रव के साथ, गैस के साथ। ठीक, इसी तरीके से इसका द्रव की बात करेंगे। द्रव को भी कितनी कैटेगरी में बांटेंगे, 3 में। कौन कौन, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, अरे तो अब ये बात अगर तुम कहोगे यार ठोस का ठोस में कैसे विलीन बना देंगे, अबे जिंक और कॉपर, ठीक है, 3 तांबा जो सब बनता है इसे बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। कितने लोगों को पता है कि 9th क्लास में ऐसी चीजें पढ़ा है? ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई है। ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, जहाँ हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा। समझ आ रहा ना? कोलाइडी विलयन हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोगों ने कहाँ में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। तो देखो हमारी जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, सब जगह वही चीज मिलता जा रहा है, सब चीज वही चीज मिलता जा रहा है ना, बस पढ़ने का तरीका अलग है। और तुमको हमने जितनी बात बताया, समय भी हो गया 8 बज गए, तो जितनी भी बात हमने आपको बताया तो शायद आपको इतना चीजें याद होना चाहिए। इतनी चीजें याद रहेंगी नहीं याद रहेंगी। बाकी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अवस्था और प्रवस्था में अंतर ठीक हो सकेगा, सारी चीजों को क्या करिएगा, देख लेना। ठीक है, इसको बंद कर देना, तो बंद कर दीजिए भैया।